सभी को सीताराम। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का जहाँ से अध्याय ख़त्म किया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हिंदी में अनुवाद करेंगे। संस्कृत में थोड़ा मुझे भी दिक्कत होती है और आपको भी थोड़ा सा दिक्कत होगी। बोल तो मैं पाता हूँ पर समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो क्यों ना हिंदी में कहा जाए। भगवान बोलते हैं कि आप किसी भी लैंग्वेज में मेरे को याद कीजिए, ठीक है। तो हे श्री कृष्ण, पाप आपके अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासरण्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वर्चित इनके पितृलोक भी अधोगिक प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकारात्मक दोषों से कुल घातियों के संतान, कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। ये अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, हम ऐसा सुनते आए हैं। तब श्री कृष्ण जी जवाब देते हैं, हाँ शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। ये बात तो सही है, हम लोग बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान है कलयुग में, पर हम सब कुछ भूल गए हैं। अपने अध्यात्म को भूल गए हैं, अपने सनातन को भूल गए हैं, अपने भागवत को भूल गए हैं, ठीक है। चलो, जो राज्य और सुख के लोभ से सब स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, यदि मुझ सहस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। ये श्री कृष्ण जी कहते हैं। ये श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोभ मतलब अपने भोग, जो इच्छाएं, भोग, लालच, इस सब के लिए अपने आज भाई भाई को काट रहा है, भाई भाई को काट देता है, जगह जगह को काट देती, स्त्रियों के चक्कर में काट देते हैं, कोई भी मतलब पैसे के चक्कर में किसी को भी काट देता है। इसका अर्थ यही है कि लोभ के लिए जो किसी को भी मार देता है वह हमेशा नरक में ही वास करता है। और उन्होंने यह भी कहा है कि मैं इस रणभूमि में शस्त्र रहित हूँ। ये एक शस्त्र थी कि मैं शस्त्र रहित हूँ, कि अगर शस्त्र रहित होने के बावजूद भी अगर मेरा वध धृतराष्ट्र के पुत्र के हाथ हो जाता है, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक है, क्योंकि वो शस्त्र रहित थे। दूसरी चीज, आप शस्त्र रहित ये बोलेंगे। तीसरी चीज, वो धर्म की ओर से थे, ये बात है। तब संजय उपवाच करते हैं। संजय बोले, रणभूमि में मैं शौक से उद्गीन मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवानुवचन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और ना ही कीर्ति को करने वाला है। सही बात है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकत्व को मत प्राप्त हो। नपुंसकता, जो नपुंसक होता है ना, नपुंसक नामर्द जिसको बोलते हैं, नपुंसक, जिसके अंदर डर भरा होता है, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं यार अगर ऐसे कर दूंगा तो वो मेरे गर्दन काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा भी होता है। तो ये उनके लिए कहा गया है कि नपुंसकता को तुम छोड़ो।
तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो अंत में युद्ध के लिए इंसान को खड़ा होना पड़ता है। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं, हे भरत वंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। 10 श्री भगवान अनुवाचन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और ना पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ये बात सत्य है। जो चला गया उसके लिए कोई शोक नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन शोक करते हैं, सिर्फ माता ही शोक कर सकती है। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। ये बात भी सही है। हम एक जीवात्मा है, ये देह हमारा एक किराए का मकान है जिसमें हम रह रहे हैं। इसमें 1 मिनट का भी भरोसा नहीं होता किसी का भी। ये उन्होंने सत्य बोला इस बात को। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। आज का अध्याय यही समाप्त करते हैं। जय राधे कृष्ण, जय सीताराम। बाकी कल करेंगे। कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। जय सीताराम।